सभापति जी, इस देश में बहुसंख्यक लोगों के आसार विश्वास के प्रतीक बहुजन नायक मैं मान्यवर काशीराम को भारत रत्न देने की मांग करता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने भी सार्वजनिक रूप से कई बार ये मांग की है कि श्री काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। सभापति महोदय, 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल हुआ और उनके निधन के बाद जो उनकी पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो बट गई दो हिस्सों में। एक गुट के नेता बैरिस्टर राजा बाबू खोबरागड़े, दूसरे के नेता दादा साहेब गायकवाड़ बने और आहिस्ता आहिस्ता 1970 तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन के जो लोग थे वो अपनी सुविधानुसार दूसरे दलों में चले गए। उनके जीते जी डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया मिलकर के काम करें, लेकिन यह वक्त को मंजूर नहीं था। सभापति महोदय, काशीराम जी प्रतिष्ठित सरकारी सेवा में थे, लेकिन उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया और 1971 में पूरे देश में हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक लोग थे उनके पक्ष में उन्होंने जन जागरण किया, लोगों को सचेत किया, लोगों को जगाने का काम किया। 1978 में उन्होंने बामसेफ बनाया और 1981 में उन्होंने DS4 बनाया। सभापति महोदय, काशीराम जी ने जो पीड़ित लोग थे उनमें सम्मान की भूख पैदा की और कहा हिंदुस्तान की हर समस्या का हल है कि तुम सत्ता पर कब्जा कर लो। और मैं आपके मार्फत ये निवेदन करना चाहूंगा कि सभापति महोदय, काशीराम जी 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 1991 में, 1996 में। 1991 में वो इटावा से लोकसभा के सदस्य बने, 1996 में पंजाब होशियारपुर से। उस समय जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने मुलायम सिंह जी को संसद में भेजने के लिए अथक प्रयास किया था, काशीराम जी को भेजने के लिए। सभापति महोदय, काशीराम जी सांसद थे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो लोकसभा का चुनाव हार गए थे। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा पद से नहीं होती, उसका काम का मूल्यांकन उसकी सेवाओं से होता है। काशीराम जी महान थे और इस देश में उनका जो योगदान था समाज के बहुसंख्यक लोगों को जगाने का, वो अविस्मरणीय है। मैं आपके बात पर सभापति महोदय पुरजोर मांग करता हूँ काशीराम जी की स्मृति को प्रणाम।